बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्यों इतने ज़रूरी होते हैं, आपको इस क्वेश्चन से समझ आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इजीली बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से बन जाते हैं। क्वेश्चन में पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और यदि आपको लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो लेटेंट हीट इज़ दैट हीट जो कि हम प्रोवाइड करते हैं किसी सब्सटेंस में उसके फिजिकल फॉर्म को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यदि आइस को पिघलाना हो और वाटर में कन्वर्ट करना हो, तो आइस को लेटेंट हीट हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी और वो लेटेंट हीट लेने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे आप देखते हो ग्राफ में, तो ये 2 पॉइंट्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे हीट तो प्रोवाइड करी जा रही है पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। हीट बढ़ रही है पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। दैट मीन्स लेटेंट हीट जब प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर सेम रहता है। अब ऑप्शंस को एक बार देखते हैं और क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के चलना। पहला ऑप्शन बोल रहा है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल हैव मोर एनर्जी देन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि वाटर के पास लेटेंट हीट है जो कि आइस के पास नहीं है। ठीक है। सेकंड, टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज इट्स मेल्टिंग इज नॉट कंप्लीट। बिल्कुल सही, कॉन्सेप्ट से सीधे सीधे हो रहा है। तीसरा, वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस विल हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे भी फॉर्म चेंज हुआ है। वाटर से जब वाटर वेपर बनेगा तब भी लेटेंट हीट लेगा, भले ही दोनों में टेम्परेचर सेम हो। एंड हेंस ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा बोलता है टेम्परेचर ऑफ वाटर वेरीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन विच डायरेक्टली गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट एंड द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंज। एंड हेंस ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से ऐसी चीज़ें बन जाती है।